नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो है इस पूरे पे क्लास में ARO पेपर जो आपका 2021 में संपन्न हुआ था, इसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2023 की परीक्षा यहाँ पर होने वाली है, जिसका आयोग ने जो है कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो इस परीक्षा से पहले हमें ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जानना कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न होते हैं उनका लेवल क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसे सही से सॉल्व कर लीजिए और उसके जो संपूर्ण विश्लेषण है, यानी कि जो पूरा सॉल्व है, उसे एक बार बैठ कर समझ लीजिए। आपको आपकी लगभग 80% समस्या का निवारण वहीं पर हो जाता है। तो चलिए भैया, अब समय ना गवाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज जो पहला पेपर होता है उसके बारे में जो 140 प्रश्न होते हैं उसका यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया, पहला प्रश्न है कि निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये इतिहास संबंधित प्रश्न है जो कि आपको टाइम से संबंधित पूछ रहा है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो आसानी से जवाब देंगे। यहाँ पर कह रहा है करजन वायले की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो चलिए भैया, फटाफट जवाब दीजिए, क्या सही हो लग रहा है आपको। धीरे धीरे क्लास की स्पीड भी बढ़ेगी, पहले आप लोग थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करें, फिर स्पीड भी यहाँ हम लोग बढ़ा के चलेंगे। तो चलिए भैया देखिए, अगर जवाब बताया जाए तो इसका सही जवाब क्या है। पहला क्या है, CBAD। अब देखिए मैं काल बता देता हूँ कि देखिए सबसे पहले ये 4 जनवरी 1881 को लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को, क्या 11 अगस्त 1908 को जो इनको फांसी दी गई थी। सोचिए टाइम सर्कल में कितना गैप है। फिर 1 जुलाई 1909 को जो है करजन वायले की हत्या हुई थी। कब? 1 जुलाई 1909 को। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि काफ़ी टाइम गैप है। अगर आप सही से पढ़े होंगे, अगर लूसेंट की जगह बुक पढ़े होंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी इस प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक है, 1912 यहाँ पर इसका। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ? अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको सुमेलित करना और सही कूट का चयन करना है। तो मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस, बताइए ये जो आपके यूपी में हुए थे ये किस किस सन में हुए थे बताइए। बनारस का गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, लखनऊ का अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था, कानपुर का सरोजनी नायडू जी ने किया था और मेरठ का JP कृपलानी जी ने किया था। ठीक है, और आज़ादी से पहले का आखिरी जो सम्मेलन हुआ था वो आपके मेरठ में ही हुआ था। ठीक है, तो इसका ये कब हुआ था भैया? आपके 1946 में। तो अब आपका A का अगर 3 है तो अब बाकी क्या बच जाता है? तो A का 3 B और C में दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी भैया C। क्योंकि यहाँ पर 1916 में लखनऊ का हुआ था, इसी से तो आप समझ सकते हैं। तो C का 1 और B का 3, A का 3 कहाँ दिया? C में दिया है, इसलिए इसका ये सही जवाब हो जाता है। चलिए यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं, बताइए युद्ध है ये वर्ष है, तो कौन सा युद्ध किस वर्ष से संबंधित है बताइए। ABCD बताइए। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1803 से 1805 के बीच, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी इसमें बताइए दिया 1803 से 1805 है, 1780 1784 है, फिर उसके बाद 1878 से 1880 और 1750 से 1754 है। तो बताइए कौन सा किससे संबंधित है? ABCD में से कौन सा 1 2 3 4 से संबंधित होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया A दिया है। क्या A का दूसरा, B का चौथा। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ, जिसी में क्या मैंगलोर की संधि जो है साइन की गई थी। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 में हुआ था। इसी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम जो है फ्रेंच के बीच हुआ था। ठीक है, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद क्या बेसिन की संधि हुई थी, जो 1803 से 1805 के बीच हुई थी। और आखिरी का आप लोग 1878 के बाद 1880 जो आंग्ल अफगान युद्ध था, उसी के बाद क्या गंडमार्क की संधि साइन की गई थी। और ये संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ना किसी तरीके से ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप संधियों को याद रखे होते तो ये युद्ध अपने आप समझ आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए। चलो नीचे दो कथन दिए गए हैं, सभी को कथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया। तो चलिए बताइए भैया इसमें सही। अभी कथन आपके सामने, कारण आपके सामने ये दिया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है।
भारतीय प्रश्नों पर विवेचना दादा भाई ने जो 18 देश का गठन किया वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो चलिए भैया बताइए यहाँ सही जवाब क्या होगा। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या है। क्या आर सही व्याख्या है? देखिए भैया आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने की थी, जो 1866 में लंदन में भारतीय और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से की गई थी। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन सही हो जाता है। और इसका क्या कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते, तो बिल्कुल ही उचित व्याख्या है इस प्रश्न से संबंध में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। चलिए भैया इसे काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना, बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर क्या दिया है, 2 1 3 4 3 4 2 1 4 3 1 2 3, मतलब बी ए सी डी बी ए डी सी ए बी सी डी ए बी। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जितने लोगों ने किया यहाँ पर सी डी बी ए जवाब दिया वो सही कर ले। देखिए बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था आपका, बंगाल गजट का प्रकाशन आपके हुआ था 29 जनवरी 1780। ठीक है, ये रिवीजन के काम भी आपके अच्छे से आएगा। फिर 15 जनवरी 1784 को क्या हुआ था, बंगाल एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये 1784 में हुआ था। फिर उसके बाद आपका क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, अच्छा माफ़ करेगा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 1905 में। ये रहा आपका, ये 1784 हो गया। और आपका आखिरी में बच रहा है क्या कि जो है आपका ये 1913 में। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। तो भैया भोजपुरी भाषा में इसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लिखा गया था। ठीक है, ये आपको प्रश्न बता रहा है। और ये जो है जब 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1921 में असहयोग आंदोलन, उसी समय लिखा गया था। इसका सही जवाब क्या है, मनोरंजन प्रसाद सिंह। पूरा नाम क्या था भैया इनका, मनोरंजन प्रसाद सिंह। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही जवाब बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, बताइए इसका क्या होगा। सत्य पूछ रहा, बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए भैया इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या केवल 2 दिया। देखिए बहुत छोटा सा अंतर, ये जो 10 जून दिया है, 10 जून नहीं 10 जुलाई था, यहीं पर क्या 10 जुलाई था बस, और बाकी कथन सही था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व बल कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। अब देखिए ये सब पढ़ना है ना, तो ये सब जो है अच्छे से बुक से पढ़ना पड़ेगा। जो स्पेक्ट्रम बुक नहीं आती, स्पेक्ट्रम बुक से आप लोग को ये सब पढ़ना पड़ेगा। मतलब जान चलिए अच्छा खासा लेवल का प्रश्न है ये वैसा नहीं है कि पढ़ के 2 दिन में पढ़ के चला जाए, इसके लिए कंटिन्यू स्टडी लगेगी। तो जितने लोगों ने क्या 40% जवाब दिया, क्या 40% जवाब दिया, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा। ये उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए हुए इस तरफ, और ये स्थान क्षेत्र दिए हुए। ठीक है, ABCD करके। यहाँ बुंदेलखंड है, बटेश्वर का पश्चिम मेला, ये आपका पश्चिमांचल यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका दिया है, ये आपका दिया है, ये आपका नीचे हो गया है। ठीक है, AB, 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग भी कन्फ्यूजन हो जाएंगे, रुकिए 1 सेकेंड, ऊपर नीचे हो गया। चलो ये दिया है, इसका ये दिया है, इसका ये दिया है, और इसका ये दिया है। चलिए तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, बलदेव का छठ मेला जवाब दिया है वो सही कर ले, क्योंकि बलदेव का जो छठ मेला है भैया वो आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये मथुरा में आयोजित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल रेसिडेंसी से अलग किया गया था। किस वर्ष भैया बंगाल रेसिडेंसी से अलग किया गया था।
इसे 1834 में जब अलग किया गया था तो उसे क्या नाम दिया गया था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, जो शुरुआत में आगरा प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस आप लोग पढ़े होंगे, उसी से संबंधित किया गया था। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, चलिए बताइए। बहुत ही बेसिक से प्रश्न, जितने ने यहाँ पर क्या 1797 जवाब दिया वो सही कर ले। क्या 1797 जवाब दिया वो सही कर ले। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे पराया कंपनी बहादुर के शौक शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था, तो जिसे भैया कहा जाता था दरोगा। क्या कहते थे, दरोगा। वैसे ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने 1793 में ऐसी जो है संस्थाएं बनाई थी जिससे जो है क्या सही तरीके से सभी चीज़ का संचालन किया जा सके। ठीक है, तो उसी समय इन्होंने दरोगा जैसा पद बनाया था। निम्नलिखित काल क्रमानुसार को व्यवस्थित कीजिए। चलिए ये दिया है क्या, ABCD। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, ये चलिए। तो बम्बई में पहला कपड़ा मिल की शुरुआत हुई थी भैया, तो सबसे पहले तो ये आप याद रखना, इसकी शुरुआत जो है 7 जुलाई कब, 1854 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए रिसरा में पहली जूट मिल जो है कब, 1855 में। उसके बाद आपका क्या, पहली बार इस्पात का उत्पादन कब, 1907 में। और उसके बाद क्या, चीनी उद्योग का विकास कब, 1932 में। तो आप समझ गए होंगे इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आप नहीं दे पाए हैं तो जान के चलिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में ज़रूर। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, चलिए बताइए कौन सा कथन सही है, पूछ रहा जवाब दीजिए। पहला है, दूसरा है, बताइए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ओके, पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, पढ़ लिया आप लोगों ने, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, केवल एक और दो, दोनों, जितने क्या एक और दो, दोनों जवाब दिया है वो सही कर। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाइक जरूर कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो। और अन्य क्लासेज के लिए देखिए यहाँ पर डेली आपको जो है ARO से संबंधित क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जो ARO से संबंधित क्लासेज हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली, इसके लिए मेरा आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और देखिए कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर कथन दिया गया है, दूसरे कारण, तो बताओ कथन ये है, कारण ये है, बताओ ABCD में से क्या सही लग रहा है, जवाब दीजिए। चलिए भैया फटाफट बताइए, एक जोश एक उम्मीद के साथ आप लोग बताते रहिए। ठीक है, यही जोश और उम्मीद आपको जो है पेपर में काम आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या A सही है परंतु R गलत है, क्या A सही है परंतु R गलत है जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना क्या ये त्याग दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे, बल्कि उन्होंने वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया था क्योंकि बहुत बड़ा वो नरसंहार था। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम जिसे क्या गणपूर्ति कहते हैं वो क्या होना चाहिए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। राज्य विधानमंडल के संबंध में कह रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। देखिए उसे कहा जाता है 1/10 होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जो आपके राज्य विधानमंडल होते हैं वहाँ पर संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जब छोटे बड़े मिलाकर 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोग के सामने कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए कितने बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक से भी तैयार, देखिए पेपर ये ऐसा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कई बुक्स की ज़रूरत है। आप बेसिक लेवल पे पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इतिहास से काफ़ी अच्छे से जो है पूछता है। बाकी अन्य सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा बेसिक लेवल पढ़िए, आप बहुत ही आसानी से इस पेपर को हल करके अपनी रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या गोरखपुर जवाब दिया, क्या गोरखपुर जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला या
यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। देखो मैंने कहा ना ये इतिहास से ही खेल रही है। अगर आप पूरा पेपर देखेंगे तो आप ये समझेंगे इतिहास से ये अच्छा खासा जो है क्वेश्चंस भी पूछते हैं और अच्छे खासे टॉपिक से पूछते हैं और अच्छे खासे लेवल पे पूछते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक भी नहीं होता है, जो थोड़ा मोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा वही जवाब दे सकता है। तो जितने लोगों ने क्या पीटर मुंडी जवाब दिया है, क्या पीटर मुंडी जवाब दिया है वो सही कर ले। पीटर मुंडी भैया आपके क्या ब्रिटिश व्यापारी थे, ठीक है। बाकी आप तीनों जानते ही ये पुर्तगाली थे। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना दिया गया है, ये प्रयुक्त मॉडल था। तो बताइए इस कौन सा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के नाम से विख्यात था। अब इसे आप क्या कहेंगे, ये देखिए लूसेंट में आपको ये आज भी मिल जाएगा। तो जवाब दीजिए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 जवाब दिया वो सही कर ले। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर ये नहीं पता तो आपको बेसिक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। निम्न में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, बताइए किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, लहना जी को इन्होंने क्या अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मतलब किस दिल्ली सल्तनत के ही हिंदू देवी देवताओं की पूजा शाही महलों में होती थी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर, आप पहले तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न मेरे ख्याल से कम 70% लोगों को पता नहीं होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या नासिरुद्दीन खुसरो शाह जवाब दिया, क्या नसीरुद्दीन खुसरो शाह जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त की, बताइए किसने जो है विशेष सेना की नियुक्ति की थी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या अलाउद्दीन खिलजी जवाब दिया, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही बड़ा पागल शासक भी कहा जाता था। पागल इन द सेंस संगी टाइप है, क्योंकि ये फैसले बहुत अचानक से बहुत तेज़ी से लेता था और इसने बहुत बड़ा सुधार भी लाया था अपने जो है शासनकाल में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। चलिए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, किसी को भी शायद ना हो जो ना पता हो, जिसे नहीं पता वो फिर पढ़ाई छोड़ दे, मैं इतना कहूँगा, ठीक है। मुर्शीद कुली खान, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर छोटे छोटे एग्जाम से पूछा था। तुम आर ओ बन रहे हो तो इसके लिए तो पता ही होना चाहिए, रटा होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते, बताओ हिंदू और मुसलमान दोनों आते, बताइए वह कौन सा मेला है भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, देखिए ये आपका मेले का नाम है नौचंदी का मेला, जो मेरठ के नौचंदी मैदान में आयोजित होता है, जो हर साल आयोजित होता है, ठीक है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये भी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया था राजा चेत सिंह, जितने लोगों ने क्या राजा चेत सिंह जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सही सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कोयल मतलब ये जो है क्या पूर्व मध्यकालीन शहर हैं और ये वर्तमान शहरों का नाम है। मतलब कोल किस शहर का नाम था, महोत्सव नगर किस शहर का नाम था, महोदय श्री किसका नाम था और जेजाग भुक्ति किसका नाम था, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने क्या डी जवाब दिया है, ठीक है। इसे बुंदेलखंड कहा गया था, ना कि कौशाम्बी। ये बुंदेलखंड होता तो ये भी सही होता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। आप देखिए इतिहास पर इसने कितना अच्छा खासा जोर दिया हुआ। इतिहास मतलब अगर आप इतिहास को मध्यकालीन और क्या नाम है एंशियंट हिस्ट्री, और अगर आप आधुनिक भारत पढ़ लेते हैं तो आप जान के चलिए कि इसके 30% 40% क्वेश्चन तो यूं ही कर देंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 8 जवाब दिया है, क्या 8 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, तो ये लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है, बताइए कौन थे भैया। तो जितने लोगों ने क्या आल्हा जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। क्या आल्हा का जर्ब जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ठीक है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, निम्नलिखित को में से किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ये सब इतिहास के ही हैं। इतिहास के आपको पता ना 3 पार्ट हैं, और देखिए उन्हीं सबसे प्रश्न अभी तक आपको 29 प्रश्न आपको वहीं से मिल रहे हैं। सोचिए 140 में से 29 प्रश्न, अभी देखा करिए अभी तो बाकी ही है।
तो जितने लोगों ने क्या तीसरा जवाब दिया है, दूसरा और चौथा, यानी क्या गोपाल और कौन से भैया, नंदी वर्मन पल्लवोमल। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। फायहान, हेंगसांग, इत्सिंग, अल मसूदी, ये भारत भ्रमण पर कब कब आए थे। ये जो सन दिया है, क्या ये सन सही है या गलत है। तो फाहियान, हेंगसांग, फाहियान जो है, ठीक है, ये भारत आए थे। ओके, हुआन सांग या जुआन जांग, इसे हुएन सांग को जुआन जांग भी नाम से जानते इतिहास में। ठीक है, ये जाने रहेगा, इसी को मैं आपको लिख देता हूँ, जुआन जांग नाम से भी जानते हैं इतिहास में। ठीक है, ये भी जान लेना। हाँ, तो यहाँ पर अगर इसका सही जवाब पूछा तो सही जवाब क्या है, सी, इत्सिंग। इत्सिंग भैया आपका देखा जाए तो ये 671 से 695 के बीच में आता। कब, ये 671 से 695, ना कि 679 से। अब देखिए कितना सही क्वेश्चन बना है कि ये 695 तो दिया है, लेकिन 671 की जगह इसने खेला कर दिया और आप समझ नहीं पाए। चलिए, यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, बताइए दोनों में से कौन सा सही है। जो सही है बताओ, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, केवल है। देखिए भाई, यहाँ पर जो प्राप्त उसमें जौ और गेहूँ होता। ठीक है, जो आपका धान जिससे चावल होता है, ये आपके जवाब जाएंगे क्या, चीन साइड में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर चावल उगाते थे। ठीक है, चीन में चावल बहुत खाया जाता है। आप अगर जाएंगे क्या नाम है, साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे, वहाँ पर आपको चावल से संबंधित डिशेज बहुत देखने को मिलेंगे, वहाँ बहुत चावल खाया जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के सदन में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईसा से 6वीं सदी ईसा के बीच हुआ। ईंटों श्रेणी में भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, 1 और 2 दोनों, ये तो ने क्या 1 और 2 दोनों जवाब दिया है, वो सही कर ले। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती। चलिए ये आप विज्ञान आ गया, आइए चलिए अब विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली 32 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर विज्ञान का प्रश्न देखने को मिला, वो क्या है, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं विज्ञान देखिए कितने प्रश्न आते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 बल्ब जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। चलिए बताइए 2 बल्ब में इसको किस प्रकार जोड़ोगे तो अधिक रोशनी मिलेगी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा जवाब क्या कि 2 में यहाँ पर आपको क्या 2 में, यानी जब आप दोनों समानांतर क्रम में जुड़े होंगे तब वो क्या अधिक रोशनी देंगे, तब वो अधिक रोशनी देंगे। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, यहाँ पर इसे लिखा होना चाहिए था गौशमीर। ओके, गौशमीर। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या है, गौशामनी गौशमीर रेशम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। चुकंदर, शहद, कपास, दुग्ध। बताइए, चुकंदर में चीनी बनता है, शहद में ग्लूकोज फ्रक्टोज, कपास में सेलुलोज और दुग्ध में लैक्टोज। तो बताइए इसका सही जवाब कौन कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, डी, जी भैया, चारों सही सुमेलित, इसमें कुछ भी गलत लिखा ही नहीं है। घटते उत्पादकता के क्रम में कौन सा पारितंत्र कम सही है, कम सही है, बताओ कौन कौन सा पारितंत्र क्रम जो है सही है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ये मतलब पूछ रहा है आपको किस प्रकार से व्यवस्थित करोगे, तो जो आपको वास्तव में ऐसा ही जो है घटता हुआ, मतलब हाई से लो की तरफ आपको जो है प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये आपका इन्वायरमेंट से समझ लीजिए है प्रश्न, इन्वायरमेंट का एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या फूड चेन ये सब चीज़ें दी होती हैं, जो फूड वेब, फूड चेन, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए। चलिए भैया, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछ रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या 1 गीगाबाइट इक्वल टू का 1024 किलोबाइट जवाब दिया उस सही कर ले। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। कौन सा सही नहीं है, चलो बताओ कौन सा सही नहीं है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में 2021 में देखने को मिले थे, तो समझ जाइए ऐसे ही प्रश्न 2023 में भी आएंगे, क्योंकि भैया आयोग जो है ऐसे ही प्रश्नों के साथ आपके सामने आएगा। ना विश्वास हो तो 2023 के पेपर के बाद आप मुझे बताइएगा कि कैसे प्रश्न आए थे या नहीं, ठीक है। तो चलो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर 39 का सही जवाब क्या दिया, मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ठीक है, समझ गए। चलो आप लाल रंग देखते हैं तुरंत कितनी जल्दी से पहचान जाते हैं। 10 दिनों में से एक अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलो बताओ भैया क्या हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, लीवर में ग्लूकोज स्तर क्या कम हो जाता है, तो उन्होंने क्या ए जवाब दिया है, क्या लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, देखिए पता होना चाहिए। मैंने कई बार जीके की क्लासेज जो कराए उसमें बताया हुआ है कि फॉसिल फ्यूल्स से जीवाश्म ईंधन कहते हैं, उसके बाद भारत में जो है सबसे ज़्यादा क्या सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खनिज दिया है, इसका बड़े पैमाने में कहाँ प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे चूना पत्थर है, कापर तांबक सामान है, बॉक्साइड जिसका कहाँ पर, बिजली जहाज में, या मैग्नीज या इस्पात में, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। अगर आपका नदी कितना गंदा है इसको मापने के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए भी यह बहुत आसान तरीका, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को जो है चेक किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फर प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर कह रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जैसे क्या H2S होता है, क्या होता है H2S, पूछ रहा है इसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, क्षयकारी वनस्पति एवं पशु पदार्थ, या सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है, चलो बताओ किसकी उपस्थिति के कारण है, फटाफट जवाब देते रहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स, जितने क्या सी जवाब दिया, क्या सी जवाब दिया सही कर लें। देखिए बेसिक क्वेश्चन, इसमें कुछ मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बेसिक क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़ रहे होंगे तो फटाफट जवाब दे देंगे। अगर इसे ऐसा नहीं है कि इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूँ, हर डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आपको जवाब देना है। अब फिनोल फ्लेवोनाइड्स क्या होते हैं ये सब फिर बताने होगा, तो 140 क्वेश्चन को मुझे सॉल्व कराने में 3 घंटे लग जाएंगे। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है कि आप प्रश्नों को समझें कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या होता है और कितने सब्जेक्ट से कैसे कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है। ओके, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया, अंडा जवाब दिया, वो सही कर लें। देखिए अगर आप जितने ये प्रश्न मैंने बोले समझने के और समझ जाते हैं ना, तो आपको 80% आप अपनी तैयारी सही दिशा में कर पाएंगे, ठीक है। 20% तो होता है कि टाइम पे चेक भी करना होता है खुद को। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। झीनी झीनी बीनी चदरिया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या अब्दुल बिस्मिल्लाह जवाब दिया, क्या अब्दुल बिस्मिल्लाह जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये योजनाओं से संबंधित है, देखिए ये योजनाओं से संबंधित है, तो योजनाओं को भी आपको जो है ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो रोज़ मैं कहूँगा रोज़ 5-10 योजनाओं के बारे में बैठ के पढ़ लिया करो। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा होता है, आराम से पढ़ लिया करो। तो जिन्होंने क्या राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 जवाब दिया और सही कर लो। बहुत ही बेसिक प्रश्न दिया था यार कुछ। चलिए यहाँ पर सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न बताइए यहाँ पर, ठीक है। इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न जवाब देना है। भारतवर्ष के अधिनियमों का नाम है, किस सन में ये अधिनियम आए थे, बस ये बताइए। भारत वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम। पहला दिया 1980, दूसरा दिया 1986, तीसरा 1981, चौथा 1974। चलिए बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, क्या
कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी जो जहाँ दिया है वो उसी से सही सुमेलित ऑलरेडी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चलिए बताइए, भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो 6 सूत्रीय प्रस्ताव था? ये भारत सरकार और आंध्र प्रदेश के बीच जो है विभिन्न क्षेत्रों के बीच हुआ एक राजनीतिक समझौता, ठीक है, था। इसका सही जवाब क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन को लेकर जो है प्रॉब्लम भी हुई थी, आर ओ ने जब अपना आंसर की निकाला था उसमें गलत जवाब दिया था इसका। खैर चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती? चलिए पॉलिटी संबंधित प्रश्न है, देखते हैं कितना कर पाता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 50 था, इसे सब लोग कर पाएंगे जरूरी नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे वो डालता है, तो बहुत उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको 140 में थोड़ी ना 140 सही करना है, आपको 140 में 110 प्लस ही तो करना है बस, उसके बाद फिर आपका गलत कम करना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, अनुच्छेद 253 क्या, अनुच्छेद 253 जितने लोगों ने जवाब दिया उस सही कर ले। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? बताइए कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? फटाफट जवाब देते रहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया था सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक, जितने क्या सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक जवाब दिया है ये सही कर। देखिए अभी पॉलिटी संबंधित प्रश्न है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है? बताइए, नहीं की गई है पूछ रहा, चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो कौन सी भाषा नहीं थी, एक मिनट, यहाँ प्रश्न में लग रहा है कुछ गलती है, यहाँ पर मणिपुरी होना चाहिए था, ठीक है, मणिपुरी होना चाहिए था, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। वही मैं सोचा चारों तो मैंने देखा हुआ है, मणिपुरी था ऑप्शन में। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न को आप समझिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? मतलब वो राष्ट्रपति थे, उससे पहले वो अध्यक्ष भी थे, क्योंकि अध्यक्ष होने के बाद ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद आप अध्यक्ष नहीं बन सकते, ये भी आप जाने रहिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, नीलम संजीव रेड्डी, तो ने क्या नीलम संजीव रेड्डी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या प्राथमिक ऊर्जा में क्या ज्वारीय शक्ति जवाब दिया, गलत है जी भैया। प्राथमिक ऊर्जा में आपका ज्वारीय शक्ति नहीं बल्कि क्या अपरिवर्तित या मूल ईंधन होते हैं, ठीक है, जैसे क्या फॉसिल फ्यूल, जैसे क्या जीवाश्म, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये आपके प्राथमिक ऊर्जा में आते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है या, अच्छा आपको पता है यूपी संबंधित मैं देख रहा हूँ कम से कम अच्छे खासे प्रश्न तो पूछ रहा है, तो यूपी स्पेसिफिक भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 23.7% जवाब दिया है, क्या 23.7% जवाब दिया, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए हृदय शहरों में नहीं है? चलो भैया उस समय का करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है जो यूपी स्पेशल था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी यूपी स्पेशल बोल के समझा दिया कि आगरा इसका सही जवाब बच रहा है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? बताइए किसका उल्लेख नहीं किया गया है। 2021 में आपका पेपर हुआ था, देखिए 2020 से ये करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिन्होंने क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोकनाट भांड पाथर किस प्रदेश से संबंधित है? चलिए ये आपके लोक सांस्कृतिक से संबंधित प्रश्न है, ये आपका करंट अफेयर संबंधित भी आप इसे मान सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लोकनाथ नृत्य होते रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में देखने को मिलेंगे ही, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स पे भी अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जम्मू कश्मीर जवाब दिया है वो सही कर लें। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने, शहरी संकल्प अभियान का संबंध किससे? शहरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने क्या राष्ट्रीय पोषण अभियान, जितने लोगों ने क्या राष्ट्रीय पोषण अभियान जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लोकगीत दिया है, गायन का अवसर दिया है। कौन से लोकगीत किस गाने के समय गाते हैं? चैती, कजरी, रसिया, सोहर। संस्कार गीत, ब्रज का लोकगीत, विवाह एवं मौसमी गीत या मौसमी गीत, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। समझ गए, ये यूपी स्पेशल प्रश्न था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नर करों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। मतलब गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें फिर कालक्रमानुसार व्यवस्थित, मतलब कौन से गवर्नर पहले आए बाद में, ये आपको पता है तो अच्छी बात है, तो क्वेश्चन हो गया। नहीं पता है तो दिमाग लगाओ। आपको ऐसे पता है कि सी रंगराजन, आईजी पटेल, मनमोहन सिंह जी के बाद आए, तो यानी कि 4 के बाद ही 2-1 होना चाहिए। तो 4 के बाद 2-1 कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? ए और सी में दिख रहा है, तो आप ए और सी में से अब आ जाइए। देखिए कुछ प्रश्न होते हैं जो ना आ रहे हों, तो 4 के बाद क्या 1 और 3 जो है आपका आ रहा है। ठीक है, अब बच रहा है यहाँ पर दूसरा आईजी पटेल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आईजी पटेल यहाँ पर थे। ठीक है, मैं आपको बता दूँ आईजी पटेल 1977 से 1982 के बीच में थे। फिर गवर्नर, फिर मनमोहन सिंह जी आए थे, फिर संग रंगराजन 1992 में आए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद डी सुब्बा राव आए थे 2008 से 2013 के बीच में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जिन व्यवसाय का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक है उन्हें, तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें कहा जाता है। ये करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, ये उस समय न्यूज में था। आपको पता है कि 2020-21 में जो है एमएसएमई सेक्टर में काफ़ी चेंजेस किए जा रहे थे। उसके बाद तो लॉकडाउन आपको पता है लग गया था, काफ़ी चीज़ें फिर इनमें और सुधार किया गया था। तो जितने लोगों ने क्या सूक्ष्म उद्यम जवाब दिया वो सही कर लें। उस अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। अच्छा, प्रश्नों को जब भी आप सॉल्व करने बैठा करें ना, तो प्रश्नों को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ा, क्योंकि नहीं है ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको ऊपर नीचे करती हैं। वरना आपको पता है आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग को एक तो वहाँ पे जल्दबाजी होती है, घबराहट होती है, हम लोग प्रश्न पढ़ने में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर जाते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन जो आपको आता होगा, जो श्योर होगा कि मुझे नंबर दे के जाएगा, वो आपको माइनस मार्क दे करके चला जाता है, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हैं। ठीक है, तो जितने लोगों ने क्या भारतीय संविदा अधिनियम 1870 जवाब दिया वो सही कर ले। ये भैया गलत है, इसका सही जवाब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 था, 1872 था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, बताइए। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जी भैया, आज की डेट में आपकी जीडीपी का सबसे बड़ा स्रोत जो है सेवा क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उन्हें काल क्रमानुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है, चलिए करिए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आप इन्हें काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। योजनाओं से संबंधित प्रश्न है, बताइए। ये शायद मुझे लगा है यूपी स्पेशल ये है। हाँ हाँ हाँ, ठीक, मतलब योजनाएं ऐसा, मतलब आप इसे जब यूपी संबंधित कोई भी बुक खरीदेंगे जहाँ योजनाएं लिखी होंगी ना, वहाँ आप ये सब चीज़ें देखेंगे। कोई भी बुक उठा लीजिएगा, कोई भी, जरूरी नहीं बहुत स्टैंडर्ड बुक ही हो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 3, 1, 2, 4 जवाब दिया है, यानी कि सी जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, देखिए प्रमुख ग्राम 1950, फिर उसके बाद 1952, फिर उसके बाद आपका था 1957 में आपका आया था, ये सिफारिश थी, और फिर ये आपका 1993 में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा रुकिए 1 सेकंड, अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। चलिए, ये प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब देते रहिएगा आप लोग फटाफट, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, दिल्ली जवाब दिया, क्या दिल्ली जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ई कौन सा मतलब फुल फॉर्म दिया गया जो सही नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नहीं है कहा है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया,
तो जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। ये जो है सही सुमेलित नहीं है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके। एक किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है क्या जाना जाता है? सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्य कृषक, लघु कृषक। तो जितने लोगों ने इसे क्या लघु कृषक जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न है फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यहाँ पर अब आपको RO से संबंधित क्लासेस देखने को मिलेंगी जो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टॉपिक वाइज होंगी, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर मेरे इस यूट्यूब चैनल को जुड़े रहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? केवल 2। जितने लोगों ने क्या केवल 2 जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? चलिए बताइए भैया, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया है? नासिक। जी भैया, नासिक आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, पता है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। ये सब करंट अफेयर्स में फिर होता है, सब करंट अफेयर्स संबंधित प्रश्न है। इसे आप अगर स्टेटिंग मान रहे ना, ये सब करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स मान चलिए अभी तक मतलब 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक आप देखेंगे करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं 140 में। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? कच्चे तेल की कीमतें। तो ने क्या कच्चे तेल की कीमतें जवाब दिया, वो सही कर ले। अगला प्रश्न है कासी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति? कासी लालिमा बताओ किस फसल की प्रजाति है? जवाब दो, फटाफट बताइए। कासी लालिमा, तो तुमने क्या भिंडी जवाब दिया है? क्या भिंडी जवाब दिया है, सही कर ले। अब ये देखो, ये प्रश्न आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया? अब ये देखो भैया, देखो उस समय जो है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पर इसकी जो है इसे उगाया गया था। अब ये न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो फिर क्या करो। इसीलिए करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा ध्यान देना। कौन सा दर सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी होता है? चलो अब ये तो स्टेटिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम लोग को पता होगा। जितने क्या सल्फर जवाब दिया, क्या सल्फर जवाब दिया, वो सही कर ले। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है, बताइए इसका सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है, ध्यान देना। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? देखिए भाई, इसकी स्थापना 1971 में आपके लीमा पेरू में हुआ था। पेरू एक देश का नाम है जो आपके क्या साउथ क्या कहते हैं अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न है निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई का सर्वोच्च क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है जो सर्वोच्च है, जहाँ पर ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? उत्तर प्रदेश। भाई इन चारों में से सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल सिंचाई आपको उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं और भूमि का जल स्तर भी ठीक ठाक है, इसीलिए हो जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लेकिन अब काफ़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं कुछ हिस्सों में। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया है? नस्ल है और जानवर है। ये भी अच्छा प्रश्न है। अब इसके लिए तो आपको इसके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग इसे ध्यान ही नहीं देते होंगे और फिर आयोग खेल जाता है इन्हीं प्रश्नों के साथ। तो जितने लोगों ने क्या भेड़ जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। भेड़ का आपका क्या होगा? मैचेरी, कीझा, कारेसल, अनेक तरह की होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, जिसे नाइजर से रामा तिल कहते हैं? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, इसका तो जवाब देने के लिए काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच विचार करना पड़ेगा। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर क्या 37 से 47% जवाब दिया, यानी क्या सबसे ज़्यादा जवाब दिया, वो सही कर ले। यहाँ दिया है कि पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था इसलिए आपको छोटा दिख रहा होगा। पौधों में गुटी लगाने का जो कार्य है वो किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? कीटों के नियंत्रण हेतु, वनस्पतिक प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण हेतु, खरपतवार के नियंत्रण हेतु? बताइए। फल सबसे बड़ा उत्पादक आम, लीची, नारियल, सेब। जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताइए इनमें से क्या होगा? अच्छा यार, अच्छा ये प्रश्न अलग है मुझे लग रहा है, ये 13 नंबर प्रश्न अलग है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वनस्पति प्रसारण के लिए, ठीक है। जितने लोगों ने क्या यहाँ पर सी जवाब दिया वो सही कर ले। ये अगला प्रश्न जो है हम लोग के जो सामने है, चले यहाँ पर ये दिया गया है सूची ए को सूची दे से मिलाइए कि आम, लीची, नारियल, जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 1 मिनट, हाँ चलो ठीक है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, ये क्या कि 1 और 4 आम का बिहार,
सॉरी, आम का तो आपका होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, माफ़ करेगा। लीची का बिहार, नारियल का केरल और सेब का जम्मू कश्मीर। बहुत ही आसान था, कोई गलत नहीं करा होगा उम्मीद करता हूँ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। चलिए बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, क्या सही क्या गलत लग रहा है आपको इनमें से। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, केवल 1 और 2 सही है जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए, फटाफट बताइए। 140 प्रश्न, जी भैया 140 प्रश्न आपको पूरे 2 घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर उससे कम समय में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर समझने आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। जो पहले से पढ़े उनके लिए तो क्या ही दिक्कत है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी बहासा का थाईलैंड जवाब दिया है, वो सही कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और सही कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। मिट्टी राज्य बताइए, किस मिट्टी कौन से राज्य में मिलती है? जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थलीय। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या दूसरा जवाब दिया है, क्या दूसरा जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर है? मिलियन शहर है। यूपी स्पेशल क्वेश्चन है भैया, ये तो बताया ना, यूपी स्पेशल भी अच्छे खासे 15-20 क्वेश्चन, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन तो हो चुके मेरे ख्याल से। तो जितने लोगों ने क्या मुरादाबाद जवाब दिया है, क्या मुरादाबाद जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीघ्र 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है यार, ये मुझे लगता है पंजाब, जितने लोगों ने क्या पंजाब जवाब दिया। जी भैया पंजाब जो है सम्मिलित नहीं था। चलिए, एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या पश्चिमी घाट जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में जिसमें स्थित है, बताइए धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है, फटाफट बताइए। बेसिक एकदम, देखिए बेसिक क्वेश्चन, क्या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब फेमस क्वेश्चन है, मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ करेंगे तब भी आपको सब मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम, क्या आरोही क्रम पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। चलो घटते से बढ़ते क्रम में आरोही क्रम। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी जनगणना संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में से न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? चलिए यहाँ पर भारत के जो है जनगणना संबंधित दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूनतम लिंगानुपात आपके जो है पाया गया था केंद्र शासित प्रदेशों में, दमन और दीव था। यहाँ केवल केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई है। जनगणना 2000 किस राज्य ने सबसे कम नगरीकरण किया, यानी राज्यों के बारे में पूछे जहाँ सबसे कम नगरीकरण, तो इसमें आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जी भाई इसका सही जवाब था, परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम देखा गया तो हिमाचल प्रदेश में था, ठीक है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपका देखेंगे अभी हाल ही में कितना भूस्खलन भी हुआ, क्योंकि पूरी तरीके से देखेंगे वहाँ इतनी जनसंख्या है ही नहीं कि उसे जो है नगरीकरण के रूप में बहुत तेज़ी से बदलाव लाया जाए। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया था F.E. क्लेमेंट्स, जितने लोगों ने क्या F.E. क्लेमेंट्स जवाब दिया तो सही कर ले। देखिए यह एक चरमोत्कर्ष को पहचानता है, ठीक है, जो जलवायु चरमोत्कर्ष सिद्धांत जिसे मोनोक्लाइमेट्स कहते हैं, जो पूरी तरह से जलवायु द्वारा निर्धारित होता है, भले ही शुरुआत में पर्यावरणीय जो परिस्थिति हैं उनकी विविधता कितनी भी भिन्न क्यों ना हो। तो ये बहुत अच्छा सिद्धांत है चीज़ों को समझने के लिए। चलिए कुछ अभी अब आपको आवाज़ सुनाई देगा बैकग्राउंड में, तो परेशान ना होइएगा, ये जो है आपकी रोज़ आसपास की चीज़ों में से एक आवाज़ होगी, ठीक है। चलिए, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था, जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या 2005 जवाब दिया, जी भैया क्या 2005 जवाब दिया, वो सही कर लें। भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना सबसे कम कहाँ रहा? तो जनगणना से मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या अहमदाबाद जवाब दिया है, कि अहमदाबाद जवाब दिया, वो सही कर ले। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या जो है सबसे अधिक है? बताइए कहाँ पर सबसे अधिक है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने क्या मणिपुर जवाब दिया है, जी भैया मणिपुर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या नागालैंड जवाब दिया है, क्या नागालैंड जवाब दिया, वो सही कर ले। भारतीय रेलवे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। भारतीय रेलवे करंट अफेयर संबंधित प्रश्न था, उस समय न्यूज में था काफ़ी, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया उस समय प्रश्न के न्यूज के आने के अनुसार इसका दोनों कथन सत्य है, ठीक है, दोनों कथन जो है सत्य है। समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? अभी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है। जितने ताऊते उसे नाम दिया था ताऊते, ठीक है, तौकते नहीं ताऊते नाम था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, माफ़ करिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया अरब सागर जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती, किन दो शहरों के बीच मिताली एक्सप्रेस चलती है? तो जितने लोगों ने यहाँ क्या ढाका न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि आपके बंगाल से बांग्लादेश तक चलती है, ठीक है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विकलांगों की या दिव्यांगों की कल्याण वृद्धि करना। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए यहाँ पर लेखक संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है। तो जितने लोगों ने क्या रामधारी सिंह दिनकर जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? फटाफट जवाब दीजिए भैया। तो इसका सही जवाब क्या है? न्याय आपके द्वार। क्या जवाब है? न्याय आपके द्वार। तो अभी आप समझ सकते हैं ना कि करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है। जिबूती आचार संहिता संबंधित है। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? चलिए जवाब दीजिए। अब देखिए वैसे तो मानेंगे स्टैटिक भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में रहा होगा तभी इसे पूछा गया है। तो समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है, ठीक है। जो डकैतियाँ होती थी उसको रोकने, पायरेसी जानते हो, उससे संबंधित है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब किया जर्मन वाच जवाब दिया, सही कल है। करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, मानते हो? चलो निम्नलिखित में से कौन से देश का अब्राहम समझौता हस्ताक्षरता है? देखिए भैया करंट अफेयर्स के लिए परेशान मत होइएगा, किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए परेशान मत होइएगा जो आपके पास अभी भी 4 महीने तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जनवरी, अगर अक्टूबर में फॉर्म आएगा तो नवंबर दिसंबर के आसपास, दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपके मुझे उम्मीद है पेपर कराएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया है इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान निम्नलिखित में से उनकी कौन सी पुस्तक थी जो 2021 में प्रकाशित हुई? चलिए भैया करंट अफेयर्स का प्रश्न है, चलिए जवाब दीजिए। क्या थी? द इंडिया स्टोरी। कौन सी भैया थी? द इंडिया स्टोरी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश की करने के लिए 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए किस सरकारी समझौते ने जो है हस्ताक्षर किया था? इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जितने लोगों ने क्या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जितने क्या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए बताइए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालारूपट्टी, थांगता, मलखम्ब गतका, इसको जो है कौन से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया था? इन चारों में से किन खेलों को सम्मिलित किया गया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये भी भैया करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है जो 2021 में हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था उसी संबंधित है। तो जिन्होंने क्या 1, 2, 3, 4 जवाब दिया था वो सही कर लें। अगला प्रश्न है जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? बताइए किस स्थान पर इन्होंने शुरू किया था? इसका सही जवाब क्या होगा। जयपुर, फणीधर, लुधियाना, कोची। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या फणीधर जवाब दिया है, क्या फणीधर जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है डेविनिकी प्लस और वेरिटस माइनस नासा द्वारा घोषित दो नई मिशन किससे संबंधित है। चलिए भैया करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है ये कहीं स्टैटिक में नहीं मिलेगा आपको। तो जितने लोगों ने क्या शुक्र जवाब दिया है, क्या शुक्र जवाब दिया है वो सही कर लें। भारत भी बहुत जल्द शुक्र ग्रह के लिए जो है जाने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को पहली कार सेवा किस जनपद में प्रारंभ हुई, पहली कार सेवा किस जनपद में प्रारंभ हुई भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या मिर्ज़ापुर जवाब दिया जी भैया, क्या मिर्ज़ापुर नाम तो सुना ही होगा क्यों। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस स्थान से संबंधित है बताइए। ब्लैक पॉटरी जो जीआई टैग होता है, जीआई टैग बेसिकली वो बताइए किस से संबंधित है जो आपको ब्लैक पॉटरी के लिए मिला है। तो जितने लोगों ने क्या निजामाबाद जवाब दिया, क्या निजामाबाद जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये भैया आपका बिहार से होकर के चला जाता है। इसका सही जवाब क्या है गंडक नदी। ये यूपी साइड में आता ही नहीं, ये बिहार होकर बह जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है बताइए। कौन सा सीमा साझा नहीं करता है जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या कुशीनगर जवाब दिया है, क्या कुशीनगर जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता। चले भैया ये हो गया इंटरनेशनल टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको इंटरनेशनल देशों के बारे में पूछा जाएगा, उनके देशों से संबंध, उनके देश की मुद्रा, वहाँ पर क्या चलते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पूछी जाएंगी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या ब्रुनेई जवाब दिया है, क्या ब्रुनेई जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है बताइए। कौन सा भाग नहीं है पूछ रहा बताइए। टोंगा, तुवालू, ताहिती, टीएसन। देखिए मैंने बताया ना कि ये पूछा जाता है। तो इसमें भैया माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है, मेलिनेशिया है, ये सारे जो है मैं आपको द्वीपों का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जो ऑस्ट्रेलिया द्वीप देख रहे इसी के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है तीनियन। पॉलिनेशिया में जो है तीनियन जो है सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जवाब दीजिए। तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है, ठीक है। विदाउट एनी डाउट आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है। चलिए भैया कौशल विकास से संबंधित कौन सी योजना स्ट्राइड, स्ट्राइप, संकल्प, श्रेयस, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहला छोड़ के बाकी तीनों है, ठीक है। पहला छोड़ के बाकी तीनों है क्योंकि पहला वाला जो है ये जो यूजीसी जानते हो ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसने जो है स्टार्ट किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो विकास संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो भैया आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, लाइक नहीं किया है इस क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि देखो अगर आपको मेरी क्लासेस देखनी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं फ़ायदा होने वाला। ये क्लासेस का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, वरना फिर आपके सामने ना क्लासेज आएंगी ना फिर आप मिस करोगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब आ लैंड ऑफ प्रॉमिस यानी क्या वादे की भूमि जवाब दिया वो क्या है मिंडानाओ। जितने क्या मिंडानाओ जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए इसे क्या लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है। चलिए यहाँ बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या डोमिनिका, क्या सेंटो डोमिगो जवाब दिया, ये सही कर ले। यहाँ पर बताओ कौन सा सही इसका रबर, कहवा, जैतून, गन्ना। मैंने कहा ना ऐसे पूछते हैं कि कौन से देश में क्या, विश्व स्तर पे ही पूछते हैं। और अच्छे खासे आप देख रहे हैं कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, मतलब करीब करीब 6 से लेकर 10 के बीच में प्रश्न पूछ लेते हैं ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके भूगोल से संबंधित होते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है कहवा। कहवा आपका मंगोलिया में नहीं होता, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहवा का सबसे बड़ा तो ब्राज़ील है,
निम्नलिखित में से किस देश में उसकी ऊर्जा का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? चलिए बताइए, 99% अकेले जल विद्युत से प्राप्त होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, ब्राज़ील। गाना तो सुने ही हो गए, ठीक है जी भैया। गाने समझ लो कि वहाँ पर जैसे तुम उस गाने को सुन के जितनी तेज़ी से नाचते हो, वैसे ही वहाँ पर वहाँ की जलधाराएँ जो हैं वहाँ की बिजली उत्पादन करके वहाँ पर लोगों को खुश करती हैं। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी लोग सामने? तो जितने लोगों ने हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात में से गर्म झरने, इसे गीजर इंग्लिश में कहते हैं, इसका सही जवाब क्या दिया है? गुजरात का नारायणी। जी भैया, नारायणी आपके गुजरात से नहीं बल्कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। गुजरात में आपके तुआ उनाई है। क्या है? तुआ उनाई। और ये आपके कहाँ पर है? राजस्थान में। बाकी तीनों सही हैं बिना किसी डाउट के। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? मतलब नदी किनारे ना स्थित हो। बताओ ऐसा कौन सा जो है यहाँ पर है, बताओ। भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, मद्रावती। देखिए भैया, जो आपका ये भिलाई है ना, इस यहीं से जो आपका रेल से संबंधित काफ़ी बड़ी चीज़ें तैयार होती हैं और विश्व स्तर का जो रेल ओल बनता है यहीं बनता है, ठीक है। बाकी भद्रावती भद्रा नदी पे, बोकारो दामोदर और बोकारो नदियों का संगम पे, और जमशेदपुर सुवर्ण रेखा और खोरकई नदियों के संगम पे, ठीक है। समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? चलो बताओ भैया, तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बस भैया अगले 5 से 7 मिनट में क्लास भी खत्म होने वाली। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, झारखंड, जितने लोगों ने क्या झारखंड जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ये गलत किया तो फिर पढ़ाई छोड़ देना ठीक है। तो जितने लोगों ने एशिया की सबसे बड़ी अवर्णनीय जल की झीलों में से एक है, और ये जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। इसका नाम क्या है? बूलर झील, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। बताइए इन चारों में से कौन सा है जो अलग है? बहुत आसान सा प्रश्न है, क्योंकि देखो चारों में से एक ये है अलग है क्योंकि ये राजधानी नहीं है, एक शहर है। बाकी तीनों अपनी अपनी देश की राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सा 3 शेष से भिन्न है? चलो बताओ कौन सा है जो बाकी 3 से भिन्न है? देखो दिशा खोजने के लिए बाकी 3 का प्रयोग किया था, जबकि दिशा इसीलिए इन तीनों से अलग है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर देखो, जिस प्रकार से विद्युत आपका तार से बहता है उसे पानी भी कैसे? पाइप से बहता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक गुप्त कोड में होटल को अगर 300 के रूप में लिखा तो उसी में बोर को का कूट क्या होगा? चलिए रीजनिंग संबंधित प्रश्न है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। एच का 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, एल का 12, कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। 300 दे यानी गुणे 5 किया है। चलिए इसको जोड़ते हैं, बी का 2, ओ का 15, आर का आपका 18, ई का 5, तो 18 2 30, तो 30 20 25, 18 2 20 और 15 5 20, 20 कितना 40, तो 40 को आप किससे गुणा कर दो? ठीक है, यहाँ पर 40 को आप 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। कैसे समझिएगा, देखिए होटल को जब आपका दिया है तो वहाँ पर ने HOTEL जोड़ा, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि जो अक्षरों के स्थितीय मान के योग और दिए गए शब्द में अक्षरों की संख्या, जैसे उसमें 5 शब्द दिया गया था ना HOTEL, तो इस आधार पर अगर आप 4 को 5 से गुणा करोगे तो 200 आपको मिलेगा ही नहीं।
ठीक है। तो इसने जब 200 आपको नहीं दिया, इसीलिए मैं रुक गया था ना। मैं क्यों रुका, मैंने देखा ना ऑप्शन में 200 नहीं है, तब मैंने इसीलिए दिमाग यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ 4 शब्द दिया, यहाँ पर 5 शब्द दिया, तो यहाँ पर शब्दों के हिसाब से यहाँ पर 5 से गुणा क्योंकि यहाँ 5 शब्द थे, यहाँ 4 से गुणा क्योंकि यहाँ 4 शब्द थे। ठीक है, समझिए कितना छोटा सा ट्रिक लगा। चलिए इसमें बताया कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं, जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए, क्लास ख़त्म होने वाली है आप लोग की अगले 5 मिनट में। रीजनिंग आ गया है इसीलिए थोड़ा सा समय दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकें। त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, चलिए त्रिभुज पहले जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा। 8 + 8 + 2 तो कितना हो जाएगा 18। 18 त्रिभुज एक ही ऑप्शन है, सीधा लगा दो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। ठीक है, चलो। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चले इसको कैलेंडर के क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना, बताइए क्या होगा। अब इससे आसान प्रश्न कुछ हो सकता है, बताओ। जितने के यहाँ पर बी जवाब दिया है वो सही कर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई देते हैं। ए हो गया, और काफ़ी अक्षर है। ए हो गया आपका, उसके बाद एच हो गया, आई हो गया, एम आपको वैसे दिखेगा, ओ आपको वैसे दिखेगा, टी दिखेगा, यू दिखेगा, वी दिखेगा, डब्ल्यू दिखेगा, एक्स दिखेगा, वाई दिखेगा। तो टोटल कितने हो गए भैया 11। टोटल कितने 11 हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलो लुप्त संख्या ज्ञात करो, बताओ कौन सा होगा। 3 6 12 4 3 4 2 3 वाट 18 27 96। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है हर साल, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है लुप्त संख्या रीजनिंग में से, बताओ क्या होगा। तो 5 6 1 मिनट, यहाँ 3 नहीं 5 होगा। ठीक है, वरना भी आप लोग कन्फ्यूज हैं, 5 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 5 होगा, माफ़ करिएगा। ठीक है, ओके। 5 6 12 4 3 4 2 3 वाट 18 27 96। चलिए भैया, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 12 4। चित्रों ने क्या 6 जवाब दिया, सही गलत देखो कैसे। यहाँ पर 18 दिया है, 18 बटे क्या 5 + 4 कर रहा है, तो कितना 2 आ रहा है। देखो यहाँ 2 आ गया। वैसे 27 को क्या कर रहा है, 27 बटे 6 + 3 कर रहा है, कितना आ जाएगा 3, तो 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या है 96 दिया है, 12 + 4 16, 16 छक्का 96। समझ के, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। देखिए रीजनिंग सवाल ऐसे नहीं होते हैं कि तुरंत आ जाता है, इसमें थोड़ा सा बैठ के देखना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है। कितना भी तेज करोगे, या तो तुम पहले से रट के बैठे हो तो बात अलग है, वरना सॉल्व करने के लिए समय तो लगता है। ये बहुत बेसिक देते हैं, लेकिन आपको तब भी बीच में थोड़ा सा 20-30 सेकंड तो लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। नहीं है पहली बार आए हो तो बैठ के देखो, एक 1-1 मिनट लग जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग 1-1.5 मिनट में कर ले जाओगे, इतना हार्ड भी नहीं होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए JR6। देखो कैसे, जे का कितना होता है 18, आर का कितना होता है 18 - 10 - 1 कितना 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या होता है 22 - 18 - 1 कितना 3 हो जाएगा। यहाँ देखो ई का कितना हो, ई का कितना होता है 11, ई का 5 होता है, -1 करो कितना 1 हो जाएगा। यहाँ देखो जी का कितना होता है 7 होता है, डी का कितना 4 होता है, ये क्या 1 कितना हो जाएगा 2। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब आप आर का 18 रख रहे हैं, जे का कितना 10 रख रहे हैं, तो 18 10 कितना 17 17 -8 8 -7 7 3 1 2। तो आप इसमें से क्या भिन्न पा रहे हैं कि आप JR6 जो है भिन्न है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर सब में देखो, यहाँ अगर 7 होता तो ये सही हो जाता, यहाँ 3 है, यहाँ 5 होगा, माफ़ करिएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 है,
बताते बताते लिख उल्टा रहा हूँ और बता सही रहा हूँ, ये भी अच्छी कला है ना। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है ना ठीक बाद में 9 है। दरअसल सवा घंटे कॉन्टीन्यूसली बोलने से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 9 3 6 6 3 9 5 9 3 7 8 9 1 6 3 9 6 3 9, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, 2 दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। एक क्या है 9 3 6, यहाँ से देखो, और दूसरा कहाँ पर है आपका 9 3 7, ठीक है। ओके, जिसके पहले ना तो 6 है और ना ठीक बाद में 9 है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बस क्लास ख़त्म होने वाली फाइनली। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता। चलो बताओ, टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता पूछ रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या चेयर जवाब दिया सही, कि उसमें ई आ ही नहीं रहा है तो हम लिख कैसे पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शब्दकोशों के अनुसार बेवसे उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। चलिए बताइए, कंक्लूजन, कंसंट्रेट, बताइए दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा इस, अगर इसे डिक्शनरी के हिसाब से रखा जाए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या कंक्लूजन जवाब दिया वो सही कर ले, क्योंकि सी के बाद ओ है, एन है, सी है। तो अब यहाँ देखो सी यहाँ पे आ रहा है तो यानी पहले पे ये हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद ई आ रहा है, यहाँ एल आ रहा है तो पहले पे हो गया, दूसरा हो गया। यहाँ पर एफ आ रहा है तो इसे तीसरा हो गया, और यू आ गया तो यहाँ चौथा ये हो गया। समझ गया, बहुत आराम से सब क्वेश्चन होते हैं, कुछ करना नहीं होता है। चलो भैया आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या कौन सी है बताओ। क्लास को ख़त्म करते हैं। और आप इन 140 प्रश्नों से समझ गए होंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक पर ज़्यादा पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पे हमें कितना फोकस करना चाहिए, रीजनिंग से हमें कितने अच्छे और मतलब सुलझे हुए क्वेश्चन आते हैं, कितनी हमें रीजनिंग को हार्ड और इजी बेस पे पढ़ने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप 140 प्रश्न से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और सेम इसी टाइप के प्रश्न आपको इस साल भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आयोग ने हिसाब से पीसीएस का पेपर इस साल कराया था, और जिस हिसाब से उसने पिछली साल कराया था, वो अपने जो एक पूरा पेपर कराने का तरीका उसी पर वो लगा हुआ। तो ऐसा ही पेपर आपको 2023 में भी आरओ का देखने को मिलेगा। तो आप लोग बिना किसी दिमाग को लगाए इसी बेसिस पे अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर इसमें से आपने 110 प्लस कर लिया है तो जान के चलो आप तैयार हो। बस आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा डेली जो पढ़ रहे उसको पढ़ते रहने की ज़रूरत है, ठीक है, समझ गए। चलो भैया, तो इस आखिरी प्रश्न का जितने लोगों ने सही जवाब किया 168 जवाब दिया है वो सही कर लें, और क्लास को हम लोग यहाँ पर इसी के साथ ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चले भाई, यहाँ पर आपका क्या 168 की जगह यहाँ पर अगर आपका 178 होता तो आपका सही हो जाता, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो क्या है, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, और 6 फिर क्या 6 दूनी 12 प्लस 4 16, 16 दूनी 32 प्लस 6 38, 38 दूना 76 प्लस 8 है, 84 दूना क्या होता है 176 होता है, और प्लस इसमें क्या 10 होना, 84 दूना हाँ 168 होता, प्लस 10 तो 178 होता, ठीक है, समझिए। तो यहाँ 10 प्लस नहीं किया गया, सेम लिखा, इसलिए गलत होगा। तो अब फिर मिलेंगे आपसे आरओ की महत्वपूर्ण क्लासेज में कुछ और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी। और फिर से बता दो, लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हैं। ये सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेस देखने को नहीं मिलेगी। आप मेरे और जो मैंने स्टेट पीसीएस के क्लासेस लिए हुए हैं ना, उसको एक बार देख लेना, फिर समझ जाओगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ पढ़ो। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।